वंदे मातरम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। यहाँ जो बात चल रही है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित, जिसमें रीजनिंग का हमने कल डायरेक्शन टेस्ट जो है फर्स्ट पार्ट में हमने कल लिया था, उसी से आगे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज सेकंड पार्ट में लिए जा रहे हैं मेरे दोस्तों। और यहाँ जहां कल एंड की थी बात, वहीं से स्टार्टिंग करते हैं। और पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन मेरे दोस्तों क्या कहता है, ए मैन इज फेसिंग वेस्ट, he turned 45 degree in the clockwise direction and then another 180 in the same direction and then 270 in the anti-clockwise direction. Which direction is facing now? यहाँ पर बात को समझने वाली बात ये है मेरे दोस्तों कि जैसे कि कल भी हमने बात की थी, लेकिन मैं फिर से दोहरा देता हूँ उस बात को कि जैसे कि ये ईस्ट हमेशा राइट हैंड साइड ईस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसके विपरीत जो है वेस्ट हो गया, ऊपर की साइड हमेशा नॉर्थ होगा और नीचे की साइड हमेशा क्या होगा बेटा, साउथ होगा, ठीक। अब ये कौन सी डायरेक्शन, इन दोनों के बीच की जो दिशा है उस दिशा को हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, ठीक। इन दोनों की डायरेक्शन के बीच जो है वो क्या कहलाएगी बेटा, साउथ ईस्ट कहलाएगी। इसी प्रकार से यहाँ जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट कहलाएगी और यहाँ जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट कहलाएगी। इस तरीके से हमने कल बात भी की थी। यहां समझो मेरे दोस्तों, ये यहां से यहां तक जो है वो 90 डिग्री एंगल बन रहा है। यहां से ये 90 डिग्री, यहां से ये 90 डिग्री, यहां से ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, एक तरीके से ये 360 डिग्री। लेकिन ये देखो, अगर समझने वाली बात है कि ये इसको बीच में से काट रहा है, 45 डिग्री पर जो है डायरेक्शन जो है वो परिवर्तन होती जा रही है, ठीक है बेटा। ये सारा अगर प्लस करें तो 360 बनता है, ठीक। अब यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की बात करें, देखो इसी प्रकार से अपने को देखना है कि हर 45 डिग्री पर दिशा परिवर्तन होती है। यहां एंगल भी आपको 45 डिग्री के प्लस पे ही दिया हुआ है, यूं नहीं आपको कोई दिया कि 102 डिग्री घूम जाओ, 105 डिग्री घूम जाओ, 140 डिग्री घूम जाओ, 150 डिग्री घूम जाओ, ऐसा कोई बात नहीं। आपको या तो 45 डिग्री कहेगा या 90 डिग्री कहेगा, इसके अलावा 135 कह सकता है, 180 कह सकता है, 225 कहेगा, 270 कहेगा, 360 कहेगा, 315 कहेगा। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ समझने वाली बात है, जिस तरीके से क्वेश्चन ने कहा है उसी के आधार पे हम यहाँ पे काम करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं, क्या कहा है, ए मैन इज फेसिंग वेस्ट। कभी भी एंगल वाला आ जावे तो आपको इस तरीके से पहले डायग्राम बनाना है, ठीक। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, सबसे पहले वेस्ट में जा रहा है, तो वेस्ट किधर होता है बेटा, राइट हैंड साइड नहीं होता है, लेफ्ट हैंड साइड। ईस्ट हमेशा किधर होता है, राइट हैंड साइड। यहां से वेस्ट की तरफ गया और 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज किधर होगा बेटा, इस साइड में होगा, क्लॉकवाइज इधर चलेगी, एंटी क्लॉक मतलब इधर। इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त और इसको अपोजिट को एंटी क्लॉक को बोलते हैं वामावर्त। बात समझे। तो दक्षिणावर्त और वामावर्त की बात की जाए तो सबसे पहले वेस्ट में जा रहा है, ठीक। यहां से 45 डिग्री जो है क्लॉकवाइज गया, 45 डिग्री ये चल गया, ठीक। फिर उसके बाद उसने कहा 180 degree another direction then clockwise he turned 45 degree clockwise direction and then another 180, एक डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में वो 180 गया। अब 180 मतलब होता है एक सरल रेखा, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन होती है। आदमी यूं जा रहा है वापस यूं आ गया, इसका मतलब एक तरीके से 180 डिग्री ये एंगल बन रहा है, ठीक। तो ये यहां जा रहा था, वापिस स्ट्रेट एंगल के लिए यहां आ गया, तो ये कितने डिग्री बन गया बेटा, 180। कैसे, ये 45, ये पूरा 90 और ये 45, टोटल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो स्ट्रेट लाइन जो है यहां बन चुकी है। अब वो व्यक्ति जो है यहां पे आ चुका है, ठीक। पहले 45 क्लॉकवाइज गया, फिर 180 गया तो यहां आया। फिर क्या कहा, सेम डायरेक्शन में 270 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब 270 एंटी क्लॉकवाइज मतलब वापिस से घूमना है और एंटी क्लॉक जाना है और 270 जाना है। तो वो क्या करें, वापिस से 180 एक बार चल ले डायरेक्ट ही, तो 270 में से 180 गए तो कितना बचता, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जाएगा 45 और 45, ये इसका आंसर आ गया। यहां पर आंसर जो है वो कितना, क्या आया बेटा, साउथ वेस्ट। लेकिन यहां अब देखो एक प्रॉब्लम है कि इतना सारा हम घूमे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को हो सकता है समझ में आया हो या नहीं आया हो। मैं अब आपको इसकी डायरेक्ट तरकीब बताता हूं। तरकीब क्या है मेरे दोस्तों, यहां समझने वाली बात है, क्लॉकवाइज देखेंगे पहले। क्लॉकवाइज हम देखें तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन अदर 180। तो एक तो डायरेक्शन 45 डिग्री है क्लॉकवाइज में और एक है 180, ठीक। अभी हमारा आंसर क्या है, साउथ वेस्ट है। अभी देखो मैं डायरेक्ट तरकीब से भी आपको साउथ वेस्ट निकाल के बताता हूं।
सबसे पहले क्लॉकवाइज की बात की तो क्लॉकवाइज 45 और 180 कितना होता है बेटा 225, तो 225 क्या हो गया क्लॉकवाइज। ठीक, अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि एंटी क्लॉक की बात करें, एंटी क्लॉकवाइज बात करें तो उसके लिए उसने आपको दे रखा है 270 डिग्री। कितना दे रखा बेटा 270 डिग्री। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों को क्या करो माइनस कर दो। अब माइनस करेंगे तो बड़ी संख्या क्या है 270, 270 में से 225 गए, इसका मतलब 45 डिग्री बचा, और 45 भी क्या बच गया बेटा एंटी क्लॉक बच गया। क्या बच गया बेटा एंटी क्लॉक। इसका मतलब हमारी स्टार्टिंग की डायरेक्शन कौन सी है वेस्ट, वेस्ट इधर गया, हमारा बचा कितना केवल 45 एंटी क्लॉक, तो 45 एंटी क्लॉक। बोलो आंसर क्या है साउथ। इतना आपको घूमने की जरूरत नहीं है कि इधर गए फिर 270 गए 135 गए, ऐसा घूमने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, अगर राइट राइट किया रखा है तो राइट राइट वालों को प्लस कर लो, लेफ्ट लेफ्ट वालों को प्लस करो, दोनों को माइनस कर दो, जो बच गया वो चलना है। अगर राइट बच गया तो राइट चलना है, लेफ्ट बच गया तो लेफ्ट चलना है। कुल मिला के आपको इधर, अब यहां क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात हुई थी। क्लॉकवाइज हमने देखा दोनों क्लॉकवाइज प्लस होकर 225 हो रहा है, और एंटी क्लॉक जो है दोनों प्लस होकर कितना हो रहा है 270 हो रहा है। सॉरी एक ही दे रखा था इसमें 270, माइनस किया तो 45, एंटी क्लॉक बचा, एंटी क्लॉक चलना है, वेस्ट गए, यहां से एंटी क्लॉक डायरेक्ट गए साउथ वेस्ट आ गया, और हमने घूम के चले तो भी आंसर क्या है हमारा साउथ वेस्ट है। बोलो समझ में आया कि, तो यहां पर आंसर जो है वो क्या है बेटा साउथ वेस्ट। क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, यहां समझने वाली बात है, ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ उसका मुंह है, उसके बाद वो 135 डिग्री राइट जाता है, फिर 45 डिग्री सेम डायरेक्शन में राइट जाता है, फिर 180 डिग्री लेफ्ट। अब अभी मैंने आपको तरकीब बताई, आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, किसी प्रकार से ये जो डायरेक्शन है इस तरीके से बना लिया। अब यहां समझे तो सबसे पहले हम राइट देखते हैं। जैसे कि मैं राइट खड़ा हूं, मुझे कोई कहे कि एक बार राइट घूमो, इस तरीके से चेहरा सामने है और मेरे को कहे राइट घूमो, एक बार मैं राइट घूम गया, फिर वापस मुझे कहते हैं लेफ्ट घूमो, तो मैं उसी जगह आ जाऊंगा। एक बार राइट और एक बार लेफ्ट आने पर व्यक्ति उसी जगह आता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर राइट जो है वो 135 डिग्री प्लस 45 दे रखा है, तो इन दोनों का सम करें तो 180 डिग्री राइट हो रहा है। अब बात करें लेफ्ट की, लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट इसने 180 दे रखा है, तो लेफ्ट और राइट दोनों 180 है। भाई आदमी 180 इधर गया और वापस 180 है इधर 180, तो कुल मिला के यहां पर दोनों को अगर देखा जाए दोनों का डिफरेंस तो 0 आ रहा है। इसका मतलब यहां पर इसका आंसर स्टार्टिंग में नॉर्थ था, तो लास्ट में भी वो जाके नॉर्थ ही इसका आंसर आएगा। अगर मैं इसको करके देखूंगा तो देखो 135 राइट, तो 135 राइट मतलब 135 यहाँ आके ये 90 और ये 45 135, फिर उसके बाद 45 सेम डायरेक्शन, इसका मतलब 45 यहाँ हो गया, ये यहां से यहाँ आ गया। अब वापिस क्या कहा 180 जाओ, तो 180 वापिस यहाँ, तो आंसर क्या है क्या है नॉट। तो आपको इतने सारे लेके देखना नहीं, अलग अलग लेके देख लो। क्लॉक वाइज है एंटी क्लॉक है, दोनों को आपस में क्लॉक वाइज जितने हैं उनको प्लस करो, एंटी क्लॉक प्लस कर लो, और दोनों को डिफरेंस निकालो। जितना चलना है जिस स्टार्टिंग की डायरेक्शन से जितना है उतना चल जाओ। इसमें भी यही है, राइट है लेफ्ट है, राइट चलना मतलब क्लॉकवाइज चलना, लेफ्ट चलना इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलना। जहां भी डिफरेंस आ जाए उस डिफरेंस के आधार पे ही अपने को चलना है, और इस तरीके से एंगल वाले क्वेश्चन जो है अपने को करना है। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन ने कहा है, इफ द डिजिट 12 ऑफ ए क्लॉक इज पॉइंटिंग टुवर्ड ईस्ट देन इन विच डायरेक्शन विल डिजिट 9 पॉइंट। कहने का मतलब है एक घड़ी में 9 बजे है और उसमें जो है मेरे दोस्तों ये जो 12 ऑफ क्लॉक कहा है वो जो 12 पे घड़ी है मतलब सुई है, सुई जो है जो 12 पे है वो ईस्ट की तरफ है, तो जो 9 पे जो क्लॉक है मतलब सुई है वो किस डायरेक्शन में कैसे, जैसे कि एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। जैसे कि यहां पर अगर देखा जाए तो ये 9 बजे है माना जाए, तो 9 बजे में ये छोटी सुई यहाँ पे है, बड़ी सुई यहाँ पे, लेकिन अभी छोटी सुई जो है वो एक तरीके से वेस्ट की तरफ है। हमारे लिए ईस्ट हमेशा राइट हैंड साइड है, वेस्ट इधर है, नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है। लेकिन उसने क्या कहा 12 ऑफ ए क्लॉक इज पॉइंटिंग टुवर्ड ईस्ट देन इच विच डायरेक्शन डिजिट 9 पॉइंट। अब उसने कहा कि जो 12 बजे 12 पे जो सुई है वो ईस्ट की तरफ है, इसका मतलब मैं इस घड़ी को यूं पूरी घुमा लूं। कैसे, इधर समझना। अगर मैं यहां पर 12 मान लू, कैसे 12 यहां मानू, तो एक तरीके से 9 यहां होगा,
12 यहाँ पे होगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि इसने ईस्ट का है, ईस्ट हमारे लिए राइट है, तो राइट हैंड साइड 12 यहाँ लेंगे हम। देखो ये ले लिया, एक तरीके से यहाँ ले लिया, तो यहाँ 9 बजेगी, तो 9 कैसे बजेगी बेटा, इस तरीके से। समझ में आई कि नहीं बात? अब देखो ये 9 बजे की बात करें तो छोटा कांटा ये वाला हो गया और बड़ा कांटा आपका ये वाला हो गया। अब उसने कहा जो 12 पे सुई है वो ईस्ट की तरफ है, बिल्कुल इधर कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट है। अब उसने कहा जो 9 पे है, 9 बजे यहाँ होगा, वो कौन सी डायरेक्शन में है, तो वो अब देखो मेरे दोस्तों कौन सी डायरेक्शन में बेटा, नॉर्थ। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा, नॉर्थ। कुल मिला के ये घड़ी इस तरीके से थी, हमने इसको ऐसे घुमाया तो ये 12 पे जो सुई थी वो ईस्ट की तरफ चली गई। इसका मतलब जो 9 बजे वाली सुई है वो किधर होगी मेरे दोस्तों, नॉर्थ की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाइल कमिंग होम फ्रॉम स्कूल एट 5 PM Ketaki's shadow was falling to her left. In which direction is the shadow from her house, her home? तो यहाँ पर बात समझने वाली ये है, मैं इसको पूरा हिंदी में समझाता हूँ कि केटाकी नाम का एक लड़का है, वो क्या करता है कि कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर की तरफ आता है और वह देखता है कि उसकी छाया जो है, शेडो जो है उसके लेफ्ट की तरफ है। तो बताओ इन विच डायरेक्शन द स्कूल फ्रॉम हर होम, उसके घर से जो है स्कूल कौन सी दिशा में है। क्या यही इसका हिंदी मीनिंग है? ठीक है मेरे दोस्तों, अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि देखो एक चीज आपको बता दूं मैं, सबसे पहले इवनिंग की बात करें, इवनिंग में सूर्य किधर होगा बेटा, ईस्ट की तरफ होगा, वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ होगा। तो समझने वाली बात यह है, हमारे पास ये डायरेक्शन है, यहां पर ईस्ट है और यहां पर जो है आपका वेस्ट है। अब यार शाम के समय की बात हुई तो शाम के समय सूर्य इधर होगा, यहां होगा, जो आपका सन होगा वो इस साइड होगा। अब व्यक्ति अगर जैसे मैं हूं, अगर इस साइड से सन अगर आ रहा है तो मेरी शेडो किधर पड़ेगी बेटा, इधर पड़ेगी। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो यहां पर उसने क्या कहा, शेडो वाज फॉलिंग टू हर लेफ्ट। अब मेरे दोस्तों ये देखो तो मेरा ये राइट हैंड है और ये कौन सा हैंड है, लेफ्ट हैंड। अब सूर्य इधर है, वेस्ट की तरफ है, अभी मेरा चेहरा जो है वो नॉर्थ की तरफ है, नीचे की साइड अपन ने देखा, इधर देखो इस तरीके से, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब मैं देखूं तो अभी जैसे कि मैं यहां खड़ा हूं, मेरा चेहरा जो है अभी नॉर्थ की तरफ है। कहां है बेटा, नॉर्थ की तरफ है। अब यहां नॉर्थ की तरफ मेरी चेहरा है, लेकिन यहां समझने वाली बात है राइट हैंड इधर है। अब सूर्य वेस्ट की तरफ से निकल रहा है तो छाया मेरी किधर पड़ेगी, शेडो किधर पड़ेगी, इधर पड़ेगी, जबकि ये कौन सा हैंड है मेरा, राइट हैंड। लेकिन उसने क्या कहा, लेफ्ट की तरफ छाया पड़नी चाहिए, लेफ्ट हैंड की तरफ। अब मैं वापस इधर घूम जाता हूं, मेरा चेहरा अभी दक्षिण दिशा की ओर है, साउथ की तरफ है, वेस्ट उधर ही रहेगा, ईस्ट इधर ही है, वेस्ट इधर ही है। केवल मैंने नॉर्थ की तरफ चेहरे से इस चेहरे को साउथ की तरफ घुमा लिया। सूर्य उधर से शाम के समय, अब मेरे दोस्तों सूर्य उधर से निकल रहा है, इसका मतलब मेरे दोस्तों ये छाया जो है मेरे किस हाथ की तरफ, मतलब मैं इस साइड छाया पड़ेगी, इस साइड छाया पड़ेगी। तो ये मेरा कौन सा हैंड है बेटा, लेफ्ट हैंड, इस हाथ की तरफ छाया पड़ रही है। अब ये छाया इस साइड है, देखो मेरे दोस्तों ये यहाँ पर जो है व्यक्ति यूं जा रहा है और ये छाया जो है ये इस साइड पड़ रही है। अभी मेरा चेहरा इधर है, देखो ये इस तरीके से मैं खड़ा हूं और ये शेडो। समझ में आई कि नहीं? लेकिन अब क्वेश्चन की कंडीशन सुनते कि इस क्वेश्चन ने क्या कहा, क्या कहा मेरे दोस्तों, While coming home from school at 5 PM, शाम के समय की बात है, 5 PM का है। केटाकी was shadow was falling to her left, बिल्कुल लेफ्ट की तरफ छाया पड़ रही है। और in which direction the school from her home, अब वो स्कूल से घर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या है बेटा, स्कूल, यहाँ क्या है, होम। अब उसने क्या कहा, which direction is the school from her home, उसके घर से स्कूल कौन सी दिशा में, ये बोलो कौन सी दिशा में मेरे दोस्तों, नॉर्थ की तरफ है। कौन सी दिशा में है, नॉर्थ की तरफ। यहाँ आंसर क्या आ गया इसका, नॉर्थ जो है इसका आंसर आया है। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, यही शेडो वाला क्वेश्चन है। ए पर्सन वॉक्स टुवर्ड हिज हाउस एट 8 AM एंड ऑब्जर्व हिज शैडो टू हिज राइट एंड विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग। अब देखो मेरे दोस्तों, कभी भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड इस तरीके से अगर छाया की बात हुई, शेडो की बात हुई, तो इसका आंसर जो है कभी भी ईस्ट और वेस्ट नहीं होगा। उसका कारण ये मेरे दोस्तों कि यहां पर देखो ऑब्जर्व शेडो टू हिज राइट, राइट और लेफ्ट की बात हुई है,
देखो मेरे दोस्तों, अगर मैं सूर्य के सुबह सुबह की बात करूं, ईस्ट इधर है, मैं ईस्ट मानता हूं, तो अगर यहां पर मैं सामने जाऊंगा सूर्य के सामने, तो मेरी शेडो जो है बैक साइड रहेगी। अगर इवनिंग के समय है, तो इवनिंग के समय अगर मैं इस तरीके से जा रहा हूं, तो मेरी बैक साइड इस तरीके से। लेकिन यदि मैं नॉर्थ और साउथ में जा रहा हूं, तो मेरी छाया, जैसे कि सूर्य इधर है तो छाया इधर पड़ेगी, सूर्य शाम के समय इधर है तो छाया मेरी इधर पड़ेगी। लेकिन मेरे दोस्तों, यहां समझने वाली बात है, अगर मैं इमेजिन करता हूं कि व्यक्ति दक्षिण से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, मतलब साउथ से उत्तर की तरफ जा रहा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। अब कब की बात है बेटा? 8 AM। AM का मतलब होता है सुबह के समय। सुबह के समय सूर्य किधर होता है? ईस्ट की तरफ होगा। अब इसकी छाया किधर पड़ेगी बेटा? ये, इसका मतलब ये छाया जो है ये कौन से हैंड की तरफ है? लेफ्ट हैंड की तरफ। लेकिन उसने कंडीशन क्या दी बेटा? राइट हैंड। इसका मतलब जो मैंने इमेजिन किया है नॉर्थ की तरफ इसका चेहरा होगा, वो गलत है। मैं वापस से इसको चेंज करता हूं। कैसे? सूर्य अपनी दिशा में ही रहेगा, सूर्य वहीं रहेगा, केवल मैं चेंज हो रहा हूं, मैं इधर हो जाता हूं। सूर्य इधर है, छाया पड़ेगी इधर, इसका मतलब मेरे ये राइट हैंड की तरफ पड़ रही है। ये छाया जो है शेडो इसकी इस साइड पड़ेगी। अब मेरे दोस्तों, इसके राइट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड है, इसका मतलब वो चेहरा किस दिशा की ओर है? उसका साउथ की तरफ है। वो किधर से आया बेटा? अब उसने क्या कहा? शेडो टू हिज राइट इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग। किस डायरेक्शन में वो वॉकिंग कर रहा है? किस डायरेक्शन में कर रहा है मेरे दोस्तों? साउथ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? साउथ जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, वन मॉर्निंग रीति वॉक्स टुवर्ड द ईस्ट एंड सी हर फ्रेंड संजू कमिंग फ्रॉम ए डायरेक्शन। कहने का मतलब है, रीति नाम की एक लड़की है और संजू नाम की एक लड़की है, उसका फ्रेंड है जो है संजू है, वो आमने सामने जो है आ रहे हैं, आमने सामने टुवर्ड द ईस्ट एंड सी हर फ्रेंड संजू कमिंग फ्रॉम ए डायरेक्शन, सी सी संजू शैडो टुवर्ड हर राइट, फ्रॉम विच डायरेक्शन संजू इज कमिंग। यहां पर समझने वाली बात है, संजू और रीति जो है वो एक सुबह के समय जो है आमने सामने आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है, संजू सी, संजू शेडो। अब रीति क्या देखती है? सी सी संजू शेडो टुवर्ड हर राइट, संजू की छाया जो है उसके राइट हैंड की तरफ पड़ रही है। इसका मतलब विच डायरेक्शन संजू इज कमिंग। तो यहां पर मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी आमने सामने आ रहे हो, राइट लेफ्ट छायाओं की बात हुई, शेडो की बात हुई, इसका आंसर कभी भी ईस्ट और वेस्ट नहीं होगा। ये ध्यान रखना आपको, इसका आंसर कभी भी ईस्ट और वेस्ट नहीं होगा। तो आपको क्या समझना है? इसका आंसर नॉर्थ और साउथ ही होगा। हम देखो इसको ट्राई करके देखते हैं। जैसे कि ये हम इमेजिन करते हैं कि यहां पर जो है रीति है और यहां इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे संजू है। ठीक, अब समझने वाली बात है, सुबह का समय है, सूर्य हमेशा ईस्ट की तरफ होगा। ईस्ट हमारे किताबों के अनुसार, बोर्ड के अनुसार हमेशा राइट हैंड के अनुसार राइट हैंड साइड होता है। सूर्य इधर से है, छाया किसकी पड़ रही है? शेडो किसकी पड़ रही है बेटा? संजू की। और संजू की पड़ रही है, और रीति का मुंह इधर है, संजू का मुंह इधर है। संजू क्या कहा? संजू शेडो टुवर्ड हर राइट, और संजू की शेडो जो है रीति के किस हाथ की तरफ है? ये छाया जो है ये किस हाथ की तरफ है बेटा? राइट हैंड साइड है। इसका मतलब जो रीति और संजू जो जा रहे हैं दोनों, वो एग्जैक्ट बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे संजू की छाया जो है रीति के राइट हैंड की तरफ पड़ रही है। अब कोई कैसा, आपको कैसे पता कि आपने रीति यहाँ रख दिया, संजू यहाँ? हो सकता है मैं यहाँ संजू रख देता, यहाँ रीति रख देता, तो मेरा लेफ्ट आता, जहां आंसर गलत था तो मैं वापस चेंज करता, क्योंकि मेरे पास दो ही इसका आंसर आ सकता है, या तो नॉर्थ आ सकता है या साउथ आ सकता है, ईस्ट वेस्ट आ ही नहीं सकता। तो यहां समझने वाली बात है, संजू इज कमिंग फ्रॉम विच डायरेक्शन संजू, संजू जो है किस डायरेक्शन से आ रही है? अब देखो जा तो नॉर्थ में रही है, लेकिन किस डायरेक्शन से आ रही है बेटा? साउथ से आ रही है। यहां से ये भी पूछ ले, ऋतिक किस डायरेक्शन से आ रही है बताओ? ऋतिक किस डायरेक्शन में जा रही है? संजू किस डायरेक्शन में जा रहा है? किस डायरेक्शन से आ रहा है? बोलो समझ में आए? क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, आपको सभी क्वेश्चनों के लिए तैयार रहना है। इस तरीके से अपने डायरेक्शन टेस्ट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने 2 पार्ट में कल भी बताया था और आज के पार्ट में भी आपको पूरा कंप्लीट जो है वो समझाया।